बड़ा खिलाड़ी बनना है या सिर्फ पैसा कमाना है? अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर्फ पैसा कमाना है और उनको कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनना है या उन्होंने अपना कोई नाम इतना बड़ा रोशन नहीं करना है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद लोग उनको याद रखें या उनकी मिसालें दें, जैसे और खिलाड़ियों की मिसालें दी जाती हैं, द ग्रेट इमरान खान की, माजिद खान की, वसीम अकरम की, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, वसीम वक़ार, शोएब अख्तर, इन जैसे लोग के नाम किए जाते हैं। तो क्या अगर इन जैसा बनना है तो फिर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही बड़ा खिलाड़ी बनाता है। टेस्ट क्रिकेट से ही बड़ा खिलाड़ी बनता है और वहीं से नाम रोशन होता है। अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो फिर T20 लीग्स खेलते चले जाए, इंटरनेशनल हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, क्योंकि यही एक क्रिकेटर की माइनिंग होती है कि उसको बड़ा खिलाड़ी बनने ज़्यादा का उसकी नीयत है या छोटा खिलाड़ी। ये बात की है वसीम अकरम ने, ये बात पहले भी उन्होंने की थी, बिल्कुल सही की थी। मैंने जब टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जिस तरह हारिस रऊफ बाहर हुए थे तो क्रिटिसिज्म आया था। फिर शाहीन शाह अफरीदी साहब बाहर हुए थे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये वकार यूनिस ने भी बात की थी। तो यहाँ पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो नज़र आ रहा है ना जी, जो लेजेंड है ना, उन्होंने तो अपनी बात कर दी और वो बार बार यही कहते हैं और वो बार बार मिसालें भी देते हैं और मिलते भी हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी खिलाड़ियों में अभी बस जो है ना, वसीम अकरम कमेंटेटर बने हुए हैं और शोएब अख्तर भी, कि वहाँ पे क्या नाम है, और वकार यूनिस भी, जो अभी इंटरनेशनल लीग T20 हो रहा है दुबई में, वहाँ आपने आमिर की परफॉर्मेंस भी देखी, वहाँ आपने शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देखी। शाहीन शाह अफरीदी नज़र ही नहीं आए कि जो अभी 2 महीना पहले जो शाहीन शाह अफरीदी को हम लोग देख रहे थे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं भी वर्ल्ड कप की तो बात ही छोड़ दें, टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, वो तो शाहीन शाह अफरीदी दिख ही नहीं रहे थे। ना पेस थी, ना लाइन थी, ना लेंथ थी। और यही अभी शाहीन शाह अफरीदी दुबई में उसी पेस भी बड़ी नज़र आ रही है, रिदम भी आ रहा है, लाइन भी हो रही है, लेंथ भी हो रही है, बॉल सीम भी हो रही है, विकेट भी हासिल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी हो रही है। तो मसला अब कहाँ आ रहा है? मसला कहाँ आ रहा है? मसला अप्रोच में आ रहा है, किस चीज़ में आ रहा है? अब तो आपको कप्तान भी बना दिया भाई, अब क्या हो गया? अब क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे शाहीन शाह अफरीदी? अब क्यों नहीं परफॉर्मेंस दे रहे दूसरे खिलाड़ी? यही सवाल बार बार उठ रहा है। आपकी क्या नज़र सिर्फ T20 पे? आपको नज़र है कि यार मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलूं या मैं वनडे या T20 पाकिस्तान की तरफ से खेलूं? मुझे सिर्फ 4 ओवर करने, मुझसे टेस्ट मैच ना खिलवाओ, मुझसे वनडे ना कि मैं 10 ओवर ना करवाओ। अरे आप फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर अगर ज़्यादा ओवर्स नहीं फेंकेगा तो वो बॉलर कैसे बनेगा? आपसे अगर 10 ओवर नहीं फेंके जा रहे तो आप टेस्ट मैच में क्या बॉलिंग करोगे? और अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं मोहम्मद आमिर की तरह जो है, या कोई भी खिलाड़ी XYZ ये समझ रहा है कि मैं मोहम्मद आमिर की तरह कुछ दिन तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लूँ, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूँ और फिर मेरे इतने अच्छे ताल्लुकात बाहर के फ्रेंचाइजीज से हो जाए जो इंटरनेशनल लीग्स होते हैं, वहाँ पे मैं वहाँ पे खेलता जाऊँ और मुल्क का नाम रोशन करता जाऊँ, वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाए और मैं सिर्फ अपना नाम रोशन करता चला जाऊँ। तो ये हालत है हमारी। अभी आमिर साहब की बात हुई, आमिर साहब से सवाल पूछा गया कि जनाब वहीं पे कि आपका क्या इरादा है, आर यू टेकिंग बैक योर रिटायरमेंट, क्या आप विलिंग है पाकिस्तान के खेलने के लिए? तो भाई साहब का ज़रा बयान सुनिए, जहाँ से उनको नाम मिला, जहाँ से रोशन जो जिस तरह उनके नाम रोशन उनका हुआ, जिस जगह से, वो था पाकिस्तान क्रिकेट। और मौसूफ अब बोले कि नहीं जनाब, मैं अब मूव फॉरवर्ड हो गया हूँ, अब मैं आगे की तरफ खेलना चाहता हूँ। यानी कि आमिर के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, बड़ा खिलाड़ी बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए यही मिसाल दी जा रही है, जो यंगस्टर हमारे हैं, जो आ रहे हैं, जो प्रेजेंट इस वक्त पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हों, चाहे वो हारिस रऊफ हों, चाहे वो उसामा मीर हों, आज़म खान हों, साइम अयूब हों, हसनैन हो, ठीक है ना, इलियास हो, ये सारी चीज़ों को इन लोगों को देखना पड़ेगा। जुनैद खान अपना ये क्या नाम है, हसन अली हो, इनको देखना पड़ेगा कि भाई आपको पाकिस्तान खेलना है या शादाब हो, कि आपको या सिर्फ T20 क्रिकेट खेलनी है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी है। जब देखो आपकी नज़रें, आपकी परफॉर्मेंस से वहीं अच्छी नज़र आती हैं। अभी आप इंटरनेशनल लीग T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी 17 तारीख से PSL शुरू हो जाएगा, आप वहाँ परफॉर्मेंस देंगे, फिर आप वाह 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 करने लगे। फिर जब जैसे ही बात आएगी इंटरनेशनल मैच खेलने की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, तो आप सबके हाथ पैर फूले हुए होंगे। फिर आपकी ना वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, ना आपसे एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस होती है। टेस्ट मैच तो खैर बहुत दूर की बात, टेस्ट मैच खेलने में आपकी जान चली जाती है। फिर जब T20 मैच आता है तो फिर अभी आपको कितनी बुरी तरीके से मारा, आपके सामने है कितनी बुरी तरीके से आपको न्यूजीलैंड ने मारा, तो फिर बचा ही क्या? सिचुएशन ही क्या बची? तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपकी नीयत नहीं है कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट खेलना है, आपकी नीयत है मुझे शॉर्टकट से कुछ
बॉलिंग भी कर लूँ, शॉर्टकट से मेरा नाम भी हो जाए और शॉर्टकट से मैं पैसे भी कमा लूँ। ये अप्रोच जो अपनाई हुई है ना खिलाड़ियों ने, ये अप्रोच पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत डेंजरस है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ पे बहुत सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। मैं हफीज़ की जो स्ट्रिक्टनेस है उसको भी बहुत सपोर्ट करूंगा जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, और अभी मिसबा उल हक ने भी सही बयान दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कि इन सबके एनओसी कैंसिल करें और फर्दर एनओसी जारी ना करें टिल द वर्ल्ड कप T20, क्योंकि अगर ये इसी तरह खेलते रहेंगे तो इन सब की अप्रोच अलग हो जाएगी। अब मैं सुनता हूँ कि बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में बात हो रही होती है कि यार जर्नलिस्ट बोल रहे होते हैं कि यार जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं है अब उनका क्यों एनओसी से कर ले, तो अरे भाई वो तो बैकअप का हिस्सा है ना, वो बेंच पे बैठे हैं, वो भी तो टीम का ही हिस्सा ही होंगे ना। अगर खुदा ना खास्ता कि जो फ्रंट पे खेलने वाले 14-15 में से कोई इंजर्ड हो जाए तो पीछे से बैकअप तो होगा ना। अगर पता चला बैकअप ही खराब हो जाए, जो अभी वर्ल्ड कप में क्या हुआ हमारे साथ, यही हुआ ना, जब नसीम शाह अनफिट हुआ तो पीछे बैकअप पे हमारे पास कौन था रिप्रेजेंट करने के लिए, हसन अली। ना हसनैन हमारे पास मौजूद था, हम ना हमारे पास कोई और बॉलर मौजूद था, क्योंकि सारे के सारे एक साथ इंजर्ड हुए हुए थे। अब नसीम शाह को अगर आप रगड़ते रहोगे PSL में या फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो फिर जब पाकिस्तान खेलने का टाइम आएगा तो उस टाइम क्या करोगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है हमारे खिलाड़ियों को कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, नाम फेम सब इंपॉर्टेंट होती है। क्रिकेट खेलो, टेस्ट मैच खेलो तो ही कुछ खिलाड़ी बनोगे। जसप्रीत बुमराह को देख लो यार, वो किस तरह की बॉलिंग कर रहा है। जसप्रीत बुमराह ने क्या बोला कि अभी 9 विकेटें निकालनी उसने दूसरे उसमें उसने क्या बोला कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच, मैं एक टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ, मैं टेस्ट मैच ही के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा पैशन जो क्रिकेट में आया है वो टेस्ट मैच की वजह से। और आप देखें वो अप्रोच उसकी जो है वो टेस्ट मैच के लिए। इसी तरह अभी जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, समर जोसेफ ने क्या किया, वो उस यंग लड़के ने क्या था, वो क्या एक गार्ड की जॉब करता था, किस तरह उसने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, उसकी बॉलिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग में आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आया। उसी सरजमीन पे उसी टीम के खिलाफ अभी चंद महीना पहले ही पाकिस्तान टीम खेल के गई थी, वो बॉलिंग कर रहा था और एक ये यंग बॉलर बॉलिंग कर रहा था। उसने क्या किया, उसने इनकार कर दिया ये इंटरनेशनल लीग T20 खेलने से। क्यों? क्योंकि एक तो पहले उसकी इंजरी थी, फिर उसने ख्याल किया कि यार मुझे आगे खेलना है, उसके लिए टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट था। उसने फैसला किया हाँ ठीक है, वो PSL में आया ज़रूर है, वो भी PSL में सेमी की वजह से आया है, वरना तो वो PSL में भी पूरी तरीके से आपको पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखेगा। आप खुद नोट कर लेंगे, क्योंकि उसने खुद बोला है कि उसके लिए टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जाता तो अभी जो वनडे चल रहा है या T20 चलेगा, अभी वेस्ट इंडीज़ का जो चलेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो वहाँ पे भी खेल सकता था। तो उसने देखा कि यार मुझे क्या, मेरी क्या पैशन है, उसने क्रिकेट को समझा। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट टेस्ट मैच एंड वनडे। T20 क्रिकेट का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन सिर्फ अगर कोई ये समझेगा कि मैं सिर्फ T20 खेल के अपने आप को बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हूँ या नाम कमा लूँगा, नहीं, आपको तीनों फॉर्मेट में खेलना पड़ेगा। आइदर आप 3 खेलें या आइदर आप 2 खेलें, लेकिन 2 में भी आपको टेस्ट या वनडे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ एक फॉर्मेट खेलूँगा, वो भी सिर्फ शॉर्टकट वाला जो कि शॉर्ट फॉर्मेट का है T20, बस उसके अलावा नहीं। तो फिर आप ना बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं और ना अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाके जो बाहर की फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है उसमें अच्छी तरीके से बॉलिंग कर रहा हूँ या अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, तो उसकी रीज़न ये है कि स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। उस फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे है। वहाँ जो प्लेयर्स, जिस प्लेयर्स को आप धो रहे हैं, मार रहे हैं, आपके बैट पे बॉल आ रही है, वो एक रेलू कट्टे हैं। वो लोग हैं जो अपनी ही टीम में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो अपनी टीम के C या डी टीम के प्लेयर्स हैं। और जिस प्लेयर्स को आप बोल्ड कर रहे हैं वो या तो रिटायर हुए हैं अपने कंट्री की तरफ से, या तो वो किसी ज़माने में जो है ना वो पार्ट अपनी टीम को जब ज़रूरत होती थी, कोई इंजरी हो जाती थी तब खिलाते थे, वरना कभी को ऐसा परमानेंट पोजीशन पे नहीं रहे। तो ऐसे बॉलर्स की पिटाई करना या ऐसे बैटर्स को की विकेट लेना, पाकिस्तानी खिलाड़ी अगर समझ रहे हैं तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट आते हैं तो यही हाथ पैर भूल जाते हैं इन सारे खिलाड़ियों के लिए। तो फोकस करें, चाहे हारिस रऊफ हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, चाहे हमारे कोई और बैटर हो। आप उसामा मीर को देखें, उसामा मीर आपको बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएगा, लेकिन जब आप बात करेंगे पाकिस्तान की तो फिर आपकी हालत टाइट हो जाएगी। इसी तरह आपके अभी जितने भी आप जिसकी भी बात करें, इमाद वसीम की बात कर लें या जिस किसी की, साइम अयूब की बात कर लें, ये जब पाकिस्तान खेलने आते हैं तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। खैर अभी तो इमाद की भी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लीग T20 में बहुत बुरी चल रही है, तो अब अंदाज़ा करें उनकी क्या ही परफॉर्मेंस चलेगी आगे चल के। और अगर कोई ये समझ रहा है कि आमिर की परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल लीग T20 में कह रहा है तो वो वाकई पाकिस्तान के लिए खेल लेगा, नहीं भाई, वहाँ का स्टैंडर्ड और यहाँ के स्टैंडर्ड में फ़र्क है। इसकी मिसाल आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी अभी पाकिस्तान की तरफ से खेल लेना,
क्या उनकी परफॉर्मेंस है और क्या उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ से परफॉर्मेंस है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है, क्योंकि दोनों का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊपर नीचे है। इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और इन फ्रेंचाइज क्रिकेटों के जो स्टैंडर्ड है बहुत लो है। किसी की भी लीग उठा के देख ले, मैं IPL ले ले, PSL ले ले, इंटरनेशनल लीग 20 देख ले, जो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग ले, श्रीलंका ले ले, दुबई की ले, कोई भी लीग ले लें, सबका ये हाल है। स्टैंडर्ड गिरा हुआ है, उसको इससे मैच करके उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा खेल लेगा। ऐसा नहीं है, देखना पड़ेगा और खिलाड़ी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की जो जनरेशन है ना वो यही नोट कर रही है। आपके करतूत जो निकल रहे हैं वो आप फॉलो करने की कोशिश करें, आमिर और इमाद वसीम को। अब आप उन्होंने रिटायरमेंट ले ली NOC के चक्कर में और वो अब खेल रहे हैं अपने पैसे के लिए। और अगर अभी वो प्रेजेंट खिलाड़ी मौजूद हैं, अगर वो ये को सोच रहे हैं तो वो अपना मुस्तकबिल ख़राब करें, क्योंकि आगे चल के ना कोई इमाद को याद रखेगा, ना कोई मोहम्मद आमिर को याद रखेगा। ये आप बात रखिएगा, क्योंकि प्लेयर बनता ही बड़े फॉर्मेट से है, प्लेयर बनता ही अपनी मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी मुल्क की टीम को जितवाते हुए। कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट की टीम को जितवा के आप कोई बड़े खिलाड़ी नहीं बन जाते। अभी जो आजम खान ने हिटिंग की है, तो क्या इसको एक बार एक ही दिन कोई याद करेगा ना, उसके बाद तो कोई याद नहीं करेगा। क्योंकि फिर डिस्कशन क्या होता है कि आजम खान को अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका मिला, तो आजम खान ने क्या किया, नहीं किया ना, क्योंकि स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। वन जिन बॉलर्स की वो पिटाई कर रहे हैं, वो रेलो कट्टे कहलाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने उनके हाथ पैर फूल गए। तो स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। तो पैसा इंपॉर्टेंट होना हर के लिए होता है। पैसा आपको इंटरनेशनल क्रिकेट से भी मिलता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए तो आप लेजेंड नहीं बनेंगे। हाँ, आप प्लेयर बन सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। यही सारी का बात है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान के लिए खेले। इंटरनेशनल गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू ये जो डिफरेंट डिफरेंट लीग्स या फ्रेंचाइज क्रिकेट है। अब आप मेरा का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।